तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 13 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जब शुयोन गैंगबक की मीटिंग से घर जा रहा होता है, इतने में ही उसके सामने आ जाता है हान जेहा और उसकी गर्दन पकड़ के कहता है, मैंने सुना है तूने हाजुन को फाइट में हरा दिया। हाँ, अगर ऐसी बात है तो तुझे मुझसे भी फाइट करनी पड़ेगी। लेकिन शुयोन के चेहरे में अभी एक स्माइल होती है और हान जेहा बोल रहा होता है, जरा देखो तो इस हरामजादे को, ये हंस रहा है। लेकिन अभी शुयोन के हंसने का रीजन कुछ और होता है। वो हान जेहा को चिढ़ाना नहीं चाहता। दरअसल शुयोन अभी अपने मन में बोल रहा होता है, मैं जानता हूँ ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं अभी अजीब तरीके से बिहेव करूंगा तो मुझे क्वेस्ट मिल जाएगा इस बंदे से फाइट करने का। हाजुन के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था, मुझे जबरदस्ती क्वेस्ट दे दिया गया था उससे फाइट करने का। और अभी जो मेरे सामने बंदा है, मैं इन जैसे बंदों से फाइट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे क्वेस्ट ना मिले, इसलिए मुझे थोड़ा सा अजीब तरीके से बिहेव नहीं करना होगा। वैसे देखा जाए तो मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, अगर मुझे क्वेस्ट मिलना होगा तो मिलके रहेगा। शुयोन अपने दिमाग में यही सारी बातें सोच रहा होता है और गैंगशॉक और उसके साथ के बंदे शुयोन को देख के आपस में बोल रहे होते हैं, शियान किम वो बंदा सच में काफी ज्यादा कमाल का है बॉस, उसने सिर्फ आपके नाम का ही मजाक नहीं उड़ाया बल्कि वो हान जेहा से भी बिल्कुल भी नहीं डरता। गैंगशॉक कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। दूसरा बंदा कहता है, लेकिन बॉस उसके चेहरे को देख के ऐसा नहीं लगता कि जैसे उसका दिमाग बिल्कुल अभी ब्लैंक होगा। उसके चेहरे में अभी कोई भी रिएक्शन दिखाई नहीं दे रहे हैं, लगता है उसे हान जेहा की कमजोरी मिल गई है। गैंगशॉक कहता है, हाँ लगता है तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, लगता है इस बंदे के बारे में जो बातें फैली हुई हैं सारी की सारी सच हैं। लगता है सच में ये अपने मकसद को पूरा करने के लिए लोगों के परिवार को भी किडनैप कर लेता है। गैंगबक शियोहाई का रनिंग किम शियोन इस समय हान जेहा के सामने खड़ा है। अगर इन दोनों की फाइट होती है तो हो सकता है इन दोनों का मैच ड्रॉ हो जाए और हम ऐसे मौके को बिल्कुल भी गंवा नहीं सकते। जैसे ये दोनों आपस में फाइट करते करते थक जाएंगे, उसके बाद हम इन दोनों के ही ऊपर अटैक कर देंगे। और वहीं जो शियोन होता है उसके चेहरे में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता, क्योंकि वो अपने मन में यही सोच रहा होता है कि उसे अभी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देनी है, क्योंकि शियोन के कुछ भी करने से हान जेहा को गुस्सा आ सकता है। लेकिन यहाँ पे चीजें उल्टी ही हो रही होती हैं। शियोन के कुछ ना करने की वजह से भी हान जेहा को गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है, मेरे साथ ये पहली बार हो रहा है कि कोई इंसान जानबूझ के मुझसे पंगे ले रहा है। ये जानबूझ के अपना फेस एक्सप्रेशन ऐसा बना रहा है ताकि मुझे नीचा दिखा सके। और शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्वेस्ट ना आने पर भी मुझे मजबूरन इस बंदे से फाइट करनी पड़ सकती है। बट इतने में ही यहाँ पे हान जेहा के साथ का एक बंदा आता है और कहता है, हे तुम दोनों के लिए बेहतर यही होगा कि फाइट करना बंद करो और रुक जाओ। लेकिन हान जेहा इस बंदे का मुंह पकड़ के पिचकाने लगता है। लेकिन ये बंदा उम्र में भी काफी बड़ा लग रहा होता है और ताकतवर भी लग रहा होता है, इसलिए मुंह पिचकाए जाने के बावजूद भी ये बंदा बोल रहा होता है, अगर अभी तुम यहाँ पे फाइट करोगे तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ये बात मत भूलो कि गैंगशॉक भी अभी यहीं पे है। अगर तुम यहाँ पे किम शियोन से फाइट करते हो तो इस बात का फायदा गैंगशॉक उठा सकता है, इसलिए शांत हो जाओ। सिर्फ एक यही दिन नहीं है जब तुम्हें मौका मिल रहा है शियोन किम से फाइट करने का, दूसरा दिन भी आएगा। अभी हमें सबसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत है गैंगशॉक की, वो बंदा भी कुछ भी कर सकता है अगर उसे मौका मिला। और हान जेहा अभी घूम के देखता है गैंगशॉक की तरफ और गैंगशॉक भी एक स्माइल के साथ उसे हाथ हिला के देख रहा होता है। बट इस स्माइल के पीछे इस हरामखोर के इंटेंशंस बिल्कुल खतरनाक होते हैं, इसलिए हान जेहा शियोन की गर्दन छोड़ देता है और यहाँ से जाते हुए कहता है, इस साले की किस्मत सच में काफी ज्यादा अच्छी है। इतने में ही गैंगशॉक भी अपने दोनों हाथों को जोड़ के कहता है, तो ठीक है आज की मीटिंग को यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि अगर हम इस मीटिंग को और ज्यादा लंबा खींचेंगे तो यहाँ पे बस फाइट ही होगी। किम शियोन मुझे तेरा चेहरा अच्छे से याद हो चुका है, इसलिए अगली बार जब हम मिलेंगे तो एक दूसरे से अच्छे से बात करेंगे। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात, गैंगबक हाई स्कूल आज नहीं आया यहाँ पे। तो खैर मीटिंग खत्म हो चुकी होती है और शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, यकीन नहीं होता बिना फाइट के सब कुछ खत्म हो गया, बहुत अच्छे। शियोन गैंगशॉक को कहता है, हे गैंगशॉक चलो दोबारा से वो करते हैं, शॉक 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 गैंगशॉक। और गैंगशॉक हल्की आवाज में खुद से बोल रहा होता है, ये दोबारा से मुझसे पंगे लेने की सोच रहा है। लेकिन इसके बाद गैंगशॉक और हान जेहा यहाँ से जाने लगते हैं और शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, तो क्या फाइनली अब मैं घर जा सकता हूँ? लेकिन मैं ऐसे ही घर नहीं जा सकता, चलो इन लोगों के ऊपर पीकिंग स्किल का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे ही शियोन हान जेहा और गैंगशॉक के ऊपर पीकिंग स्किल का इस्तेमाल करता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि पीकिंग स्किल इन दोनों पे ही काम नहीं कर रही होती। इसके बाद हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जब शियोन स्कूल जा रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर उन लोगों के ऊपर मैं पीकिंग स्किल का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाया। और इतनी जल्दी सुबह हो गई। उस मीटिंग में मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था, इसलिए जैसे ही मैं घर गया मुझे नींद आ गई। लेकिन मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा मेरी पीकिंग स्किल ने काम नहीं करा उनके ऊपर। उस समय मुझे नोटिफिकेशन आ रहा था कि मेरी पीकिंग स्किल की रैंक अभी काफी नहीं है। मुझे लगता है मैं उन लोगों के ऊपर अभी पीक नहीं कर सकता जो काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि वो दोनों मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर हैं? बट इतने में ही शियोन के सामने कुछ फर्स्ट ईयर के लौंडे आ जाते हैं, जिनको देख के शियोन कहता है, क्या
आखिर तुम लोग मेरे सामने ऐसे क्यों खड़े हो? ये लोग अभी शियोन के सामने बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं और बोल रहे होते हैं, बॉस हम आपकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, आप एक सच में काफी ज्यादा कमाल के इंसान हो। हमें गैंगबक मीटिंग के इंसिडेंट के बारे में सब कुछ पता चल चुका है बॉस, हमने पहले ही उस महान इंसिडेंट के बारे में सुन लिया है। शियोन को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये ढक्कन लोग क्या बात कर रहे हैं, इसलिए वो कहता है, क्या महान इंसिडेंट? आखिर तुम क्या बोल रहे हो? ये बंदे बोलते हैं, बॉस हमने सुन लिया है कि आपकी हान जेहा के साथ फाइट हुई थी और आपने अपनी आर्ट ऑफ फाइटिंग का इस्तेमाल करके उसको धूल चटा दी थी, लेकिन इतने में ही वहाँ पे कैंगशॉक आपकी फाइट रोकने के लिए आ गया था, लेकिन उससे पहले आपने हान जेहा की हालत खराब कर दी थी और आपका ये महान कारनामा पहले ही पूरे के पूरे स्कूल में फेमस हो चुका है। शियोन कहता है, क्या? लेकिन ये सारी की सारी बातें फैला कौन रहा है? इतने में ही हम देखते हैं वहाँ पे बैठा होता है युनडोंग और वो कहता है, बॉस क्या आप पूछ रहे हो कि ये काम करना मेरे लिए मुश्किल था क्या? लेकिन आपको बता दूं, जल्दी से स्कूल आना और आपकी बातें सारे स्कूल में फैलाना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था। यानी कि इसी हरामखोर ने पूरे स्कूल में ये बात फैलाई होती है। और अभी शियोन चारों ओर से लॉन्डो से घिरा हुआ होता है और वो सारे के सारे लॉन्डे जोश में बोल रहे होते हैं, ले युनडोंग हम तुम्हारी भी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि अब हमारे स्कूल के लीडर रनिंग किम शियोन है, इसलिए हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। बॉस किम शियोन प्लीज हमें अपनी आर्ट ऑफ फाइटिंग की कला दिखाओ। बॉस क्या ये बिल्कुल सच बात है कि आपने एक टीचर को भी जान से मारा है और आपको उस टीचर से काफी सारी स्किल्स भी मिली हैं? और शियोन बेचारा अपने मन में बोल रहा होता है, ये बहन के घोड़े आखिर क्या बोल रहे हैं। इसके अगले सीन में हम देखते हैं शियोन एक बेड में लेटा हुआ होता है और खुद से बोल रहा होता है, मेरी बॉडी में अभी दर्द हो रहा है, आखिर कल उन सब की वजह से मेरा कितना ज्यादा दिमाग खराब हुआ था। वो साले हमेशा अजीब अजीब सी बातें करते रहते हैं जिससे मेरी ये हेल्दी बॉडी भी बीमार पड़ गई है। मुझे अभी काफी ज्यादा फीवर भी हो रहा है। मैं वैसे स्कूल से जल्दी निकल जाया करता था, लेकिन अब मैं वो भी नहीं कर सकता। और आखिर साला ये आर्ट ऑफ फाइटिंग है क्या? वो किस बारे में बात कर रहे थे? वैसे अभी देखा जाए तो मेरे पास वक्त है, अभी मेरे अगल बगल कोई भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मुझे नए कौन कौन से कार्ड मिले हैं। तो चलो ठीक है, अपनी नई स्किल्स को चेक करते हैं। और शियोन अभी अपने 11 के 11 कार्ड्स अपने सामने खोल देता है और इन सबको देख के वो बोल रहा होता है, मुझे एक गोल्ड कार्ड मिला है और 10 ब्रॉन्ज कार्ड मिले हैं। तो ठीक है, सबसे पहले रिवील करते हैं गोल्ड कार्ड को। और जैसे ही गोल्ड कार्ड रिवील होता है तो शियोन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, वो इसमें तो कार्ड मास्टर लिखा है। इसमें लिखा है कि इसकी मदद से मैं काफी सारे कार्ड्स को आपस में जोड़ सकता हूँ और तोड़ सकता हूँ। मैं कार्ड्स को आपस में कॉम्बाइन और ब्रेक कर सकता हूँ। ये तो बिल्कुल किसी गेम जैसा है। इसके बाद शियोन अपने सारे के सारे ब्रॉन्ज कार्ड्स को रिवील करता है और इन सारे के सारे ब्रॉन्ज कार्ड्स में कुछ ज्यादा खास स्किल्स नहीं होती। वैसे भी ब्रॉन्ज कार्ड सबसे लो लेवल का कार्ड होता है, इसलिए हम उससे ज्यादा उम्मीद कर भी नहीं सकते। शियोन अभी इन सारे कार्ड्स की स्किल देखता है और खुद से बोल रहा होता है, इन सारे कार्ड्स में सबसे ज्यादा काम का कार्ड है जिससे मेरी ताकत बढ़ जाएगी। इस एक ब्रॉन्ज कार्ड में ये स्किल है कि मेरी ताकत 0.5 टाइम बढ़ जाएगी, लेकिन उस वक्त के लिए मेरी इंटेलिजेंस 3 गुना कम हो जाएगी। और इस कार्ड को एक बार इस्तेमाल करने के बाद ये कार्ड गायब हो जाएगा। क्या इन कार्ड्स को अगर मैं बहुत ज्यादा समझदारी से इस्तेमाल करूँ तो भी मुझे कोई दिक्कत हो सकती है? बाकी कार्ड्स की स्किल अभी मुझे इतनी ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रही है, इसलिए सबसे पहले जो लो पिच साउंड वाला मुझे कार्ड मिला है इसे स्मेल वाले कार्ड के साथ में कॉम्बाइन कर देता हूँ। और शियोन अपने कार्ड मास्टर का इस्तेमाल करके 2 ब्रॉन्ज कार्ड को कॉम्बाइन कर देता है और 2 ब्रॉन्ज कार्ड को कॉम्बाइन करने से बनता है एक सिल्वर कार्ड। और शियोन के हाथ में जैसे ये नया सिल्वर कार्ड आता है तो वो उसकी एबिलिटी देखता है और इस सिल्वर कार्ड से उसे एबिलिटी मिली होती है बॉक्सिंग स्ट्रेट की, यानी कि बॉक्सिंग का एक हमला होता है जिसको कहते हैं स्ट्रेट। इसके बाद शियोन अपनी इस स्ट्रेट स्किल को इस्तेमाल करके भी देखता है और ये सच में एक काफी ज्यादा कमाल की स्किल होती है और काम की स्किल होती है। यानी कि अब शियोन के पास बॉक्सिंग की टोटल 2 स्किल हो चुकी हैं, एक है जैब और दूसरा है स्ट्रेट, और ये दोनों ही बॉक्सिंग के बिल्कुल बेसिक्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली एक और बात है कि जो स्ट्रेट स्किल है उसकी भी जैब की तरह रैंक बढ़ सकती है और अभी स्ट्रेट की रैंक होती है F। इसके बाद शियोन अपने गोल्ड कार्ड की तरफ देख के खुद से बोल रहा होता है, ये कार्ड मास्टर तो सच में काफी ज्यादा कमाल की चीज है। इस कार्ड की मदद से मैं 2 छोटे कार्डों को मिला के एक बड़ा कार्ड बना सकता हूँ। लेकिन मॉम ने मुझे कहा था कि मुझे जुआ नहीं खेलना चाहिए। मुझे सच में अभी काफी ज्यादा अजीब सी फीलिंग आ रही है। जो चीज अभी मैं ये कर रहा हूँ इन कार्ड्स को मिला के, इसे जुआ नहीं कहते है ना? नहीं, चाहे मैं कितना भी इनकार कर लूं, इसे जुआ ही कहते हैं। तो चलो ठीक है, इस बार कार्ड मास्टर का इस्तेमाल करके 4 ब्रॉन्ज कार्ड को कॉम्बाइन करते हैं। और जैसे ही शियोन 4 ब्रॉन्ज कार्ड को कॉम्बाइन करता है तो उसे मिलते हैं 2 सिल्वर कार्ड। एक सिल्वर कार्ड में स्किल होती है बास्केटबॉल से रिलेटेड और दूसरे में होती है सॉकर से रिलेटेड, यानी कि फुटबॉल। इन दोनों कार्ड्स को देख के शियोन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपने मन में बोल रहा होता है, शिट
आखिर ये क्या है? क्या मुझे ओलंपिक्स में जाना है? आखिर ये स्किल क्यों मिली मुझे? नहीं शियोन हरामजादे, अपने मन में ऐसी ऐसी बातें मत सोच। मैं जानता हूँ तू अभी क्या करने की सोच रहा है। बात मान, सिल्वर कार्ड काफी है, इनको कॉम्बाइन मत कर। मुझे कम से कम इन सिल्वर कार्ड्स को अपने पास रख लेना चाहिए, हो सकता है कभी ये मेरे काम आ जाए। और वैसे भी अगर मैंने इन दोनों को कॉम्बाइन करके एक गोल्ड कार्ड बना दिया और उस गोल्ड कार्ड में अच्छी स्किल नहीं निकली तो? गधे शियोन, आखिर तू क्या सोच रहा है? तू एक जुहारी बन चुका है। इसके बाद शियोन खुद को ही कहता है, अपना मुंह बंद कर। आखिर मैं चिंता क्यों करूं? मैं इन दोनों को कॉम्बाइन करूंगा और मुझे एक अच्छा गोल्ड कार्ड मिलेगा। वैसे भी जब भी मैं कोई स्पोर्ट खेलता हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। इन सिल्वर कार्ड्स की मुझे जरूरत नहीं है। वैसे भी इन सिल्वर कार्ड्स को इस्तेमाल करने का मौका मुझे मिल भी नहीं पाएगा कभी। और शियोन कार्ड मास्टर का इस्तेमाल करके इन दोनों सिल्वर कार्ड्स को भी कॉम्बाइन कर देता है और उसके हाथ में आता है एक नया गोल्ड कार्ड। और शियोन अपनी आंखें बंद करके बोल रहा होता है, मैं एक गधा हूँ, मैं एक नंबर का चिंपैंजी हूँ। ठीक है, मेरे हाथ में नया गोल्ड कार्ड आ चुका है, चलो देखते हैं इसमें क्या स्किल है। शियोन डरते डरते अपनी एक आंख से उस कार्ड की तरफ देखता है और उस कार्ड में लिखा होता है, मास्टर प्लीज, द स्लेव्स आर टॉकिंग बैक। इस कार्ड में मास्टर शब्द देखते ही शियोन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और शियोन खुद से बोल रहा होता है, क्या मास्टर, क्या ये भी एक फाइटिंग कार्ड है? तो खैर शियोन को अभी इस कार्ड की स्किल के बारे में अच्छे से नहीं पता होता। और नोट करने वाली बात यह है कि उसके पास अभी और भी ब्रॉन्ज कार्ड बाकी हैं, इसलिए आगे और भी ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं कि उसे और ज्यादा नई स्किल्स मिल सकती। शियोन इस कार्ड की थोड़ी और ज्यादा डिटेल्स देखता है तो उसे पता चलता है कि इस कार्ड की स्किल ये है कि अगर कोई तुम्हें मारेगा तो तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होगा। मतलब अगर तुम्हें कोई 5 बार मारेगा तो ये स्किल एक्टिवेट हो जाएगी। इसलिए शियोन अभी खुद के ही एक रैपट मार देता है जिस वजह से उसका गाल लाल हो जाता है। बट उसे खुद से ही पीट के काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है तो वो कहता है, क्या आखिर ये सब क्या है? मुझे मारने से मुझे दर्द भी हो और मुझे कुछ फायदा भी नहीं हुआ। क्या ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने खुद अपने आप को मारा है? क्योंकि इस कार्ड के ऊपर मास्टर प्लीज लिखा है इसलिए मुझे लग रहा था कि इस कार्ड की मदद से मैं गुलाम बना सकूंगा। क्या अपने थप्पड़ मारने से मैं एक गुलाम बन चुका हूँ? जो भी हो, उम्मीद करता हूँ सब अच्छा हो। इतने में ही क्वेस्ट विंडो में नोटिफिकेशन आता है कि मेन क्वेस्ट क्रिएट किया जा रहा है और ये चीज देख के शियोन खुश हो जाता है और कहता है, बहुत अच्छे, तो अब वक्त है मेन क्वेस्ट का और अब तो मैं कार्ड्स को कॉम्बाइन करके भी नए कार्ड्स बना सकता हूँ। लेकिन चलो देखते हैं कि इस बार मुझे कौन सा क्वेस्ट मिला है। और शियोन के क्वेस्ट में लिखा होता है रिक्रूट क्रूमेट्स, यानी कि उसे अपने साथ कुछ बंदे मिलाने हैं और इस मेन क्वेस्ट का रिवॉर्ड होता है एक गोल्ड कार्ड। इसके बाद हम देखते हैं शियोन क्वेस्ट विंडो में बार बार बस देखे जा रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे एक क्वेस्ट मिल चुका है लेकिन मेरे समझ नहीं आ रहा है आखिर मैं अचानक से अपने साथ 4 बंदों को कैसे जोड़ूं। आखिर धीरे धीरे करके चीजें और ज्यादा मुश्किल क्यों होती जा रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सच में किसी गेम के अंदर हूँ। क्या किसी गेम की ही तरह मेरे साथ बाद में ऐसा भी होगा कि मुझे फाइनल बॉस को हराना होगा? लेकिन अभी तक जो मुझे क्वेस्ट मिले हैं ये वाला क्वेस्ट बाकी क्वेस्ट से काफी ज्यादा अलग है। ये एक मेन क्वेस्ट है तो क्या इसका मतलब अपने साथ बंदों को जोड़ना इतना ज्यादा मुश्किल है? इतने में ही शियोन के सामने कूजा आता है और शियोन कूजा को कहता है, हे कूजा, क्या तुम मेरी गैंग को ज्वाइन करना चाहोगे? कूजा मोबाइल में कुछ कर रहा होता है और बिना ध्यान देते हुए कह देता है, हाँ ठीक है, मैं शामिल हो रहा हूँ। और क्वेस्ट विंडो में भी ये चीज अपडेट हो जाती है, यानी कि 4 में से एक मेंबर शियोन को मिल चुका होता है अपनी क्रू के लिए या फिर गैंग के लिए। और शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या ये करना इतना ज्यादा आसान था? लेकिन ये तो एक मेन क्वेस्ट है, इसके बावजूद भी ये इतनी आसानी से हो रहा है। अगर ये इतना आसान है तो मैं तो अपने गैंग में किसी को भी शामिल कर लूंगा और मुझे जल्दी से गोल्ड कार्ड मिल जाएगा। इतने में ही शियोन देखता है कि उसके सामने से युनडोंग चलता हुआ आ रहा होता है और बोल रहा होता है, बॉस, क्या अब आपकी बॉडी का दर्द ठीक है? शियोन कहता है, हाँ अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। वैसे युनडोंग, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे क्रू में शामिल होना चाहोगे? युनडोंग ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके हाथ में जो सामान होता है वो नीचे गिर जाता है और युनडोंग हैरानी के साथ बोल रहा होता है, तो फाइनली आप एक क्रू बना रहे हो ताकि आप पूरे के पूरे गैंगबक को एक साथ यूनाइट कर सको। और युनडोंग शियोन के सामने जमीन में बैठ जाता है और कहता है, ठीक है बॉस, सबसे पहले मैं आपके सम्मान में कहना चाहता हूँ कि मैं आपका साथ कभी भी नहीं। लेकिन इसी के साथ साथ शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मुझे ऐसे किसी को भी अपने क्रू में ले लेना चाहिए? लेकिन क्या होगा कि अगर मुझे बाद में इस चीज से कोई प्रॉब्लम हो, बाद में कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, इसलिए मुझे ध्यान से मेंबर्स को चुनना चाहिए। वहीं युनडोंग अब भी सर झुका के बोल रहा होता है, बॉस, आज के बाद से मैं आपको हेड कह के बुलाऊंगा। लेकिन शियोन अपना मन बदल लेता है और यहाँ से जाते हुए युनडोंग को कहता है, हे युनडोंग, अब तक तुमने जो भी सुना वो सब कुछ भूल जाओ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। चलो कूजा, यहाँ से चलते हैं। वैसे कूजा, तुम्हें पता है तुम मेरे क्रू के नंबर 2 के बंदे बन चुके हो। इसके अगले सीन में हम देखते हैं थोड़े से रात का समय होता है और शियोन एक बेंच के ऊपर लेट के खुद से बोल रहा होता है, आखिर अब मैं क्या करूँ? क्या होगा अगर मैं ऐसे ही किसी भी अरे गहरे को अपने क्रू में मिला लेता हूँ? हो सकता है बाद में मुझे उन लोगों से रिलेटेड कोई क्वेस्ट मिल जाए, इसलिए मुझे
सिर्फ बेहतर लोगों को ही अपने क्रू में मिलाना चाहिए? क्या मुझे पीकिंग स्किल का इस्तेमाल करके लोगों की एबिलिटीज को देखना चाहिए ताकि मुझे पता चल सके कि कौन कितना बेहतर है? मुझे लगता है किसी को भी रिक्रूट करने से पहले मुझे उसके ऊपर पीकिंग स्किल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ठीक है, सबसे पहले यही करने की कोशिश करते हैं। मुझे देखना है इस बार के कार्ड में मुझे कौन सी स्किल मिलती है। लेकिन इतने में ही यहाँ पे चैरिन बेग भी आ जाती है, जिसको देख के शियोन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपनी जगह से उठ जाता है। चैरिन शियोन को देख के कहती है, हे आखिर तुम्हें क्या हुआ? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? आखिर तुम मेरे पड़ोस में यहाँ पे कर क्या रहे हो? शियोन कहता है, मैं यहीं पास में ही रहता हूँ, क्या मैंने कोई गलती कर दी? चैरिन कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैंने कोई गलती कर दी? ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। शियोन कहता है, ठीक है, कल मैं तुम्हें स्कूल में मिलता हूँ। चैरिन कहती है, आखिर ये पागल क्या बोल रहा है? इतने में ही शियोन पीछे से आवाज मार के कहता है, हे चैरिन रुको, मुझे तुम्हारी एक छोटी सी मदद चाहिए। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, लेकिन मैं फिजिकली कुछ चीज कंफर्म करना चाहता हूँ। चैरिन अभी हल्का हल्का शर्मा रही होती है और कहती है, क्या तुम भी फिजिकली कुछ चीज कंफर्म करना चाहते हो? शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या? आखिर इस बात से इसका क्या मतलब है? इसे क्या कंफर्म करना है? बस शियोन अभी इसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है, हाँ मैं सोच रहा हूँ कि अगर मुझे कोई मारेगा तो मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। चैरिन कहती है, क्या तू सच में चाहता है कि मैं तुझे गाली देते देते तेरे रैप्टे बजाऊं? शियोन कहता है, नहीं, गाली देने के लिए थोड़ी बोला मैंने, बस मुझे मारना है। चैरिन अपना हाथ उठाती है और शियोन को बस मारने ही वाली होती है और कहती है, ठीक है, तो बाद में अपने शब्दों से पीछे मत हटियो। बस जैसे ही शियोन के रैपट पड़ने वाला होता है, यहाँ पे 5 बंदे आ जाते हैं। ये वही 5 बंदे होते हैं जिनके साथ शियोन की पहले फाइट हुई थी और शियोन ने इनको अच्छी तरह से मारा था। इनमें से एक बंदा शियोन को बोल रहा होता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तुझे मार खाना अच्छा लगता है? हाँ? शियोन इन लोगों को भूल चुका होता है और कहता है, क्या तुम लोग कौन हो? ये बंदे कहते हैं, साले हरामजादे, लगता है तू हमें भूल चुका है। हाँ हरामजादे, हम तुझसे यहाँ पे शोंगचोल का बदला लेने आए हैं। शियोन खुद से कहता है, क्या ये वही लोग हैं? आखिर ये दोबारा क्यों आए? शियोन इनको कहता है, हे आखिर तुम क्या बोल रहे हो? आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है कि तुम्हें शोंगचोल का बदला लेना है? शियोन अपने मन में यही सोच रहा होता है कि ये तो कोई इतना खतरनाक बंदा भी नहीं है और उसके बावजूद भी ये दोबारा फाइट करने के लिए क्यों आया है? शियोन कहता है, तुम यहाँ पे शोंगचोल का बदला लेने के लिए आ रखे हो, लेकिन शोंगचोल जिंदा है, तुम्हारे बगल में ही खड़ा है वो। और जो शोंगचोल होता है अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुमसे मिलके अच्छा लगा, मैं हूँ पार्क शोंगचोल। अभी शोंगचोल ना जाने क्या क्या बड़बड़ा रहा होता है और शियोन कहता है, आखिर ये क्या बड़बड़ा रहा है, मेरे समझ नहीं आ रहा है। बट इतने में ही शियोन को नोटिफिकेशन आता है क्वेस्ट विंडो में और अभी एक सब क्वेस्ट क्रिएट हो जाता है। इस सब क्वेस्ट में लिखा होता है कि तुम्हें इन बंदों को फाइट में हराना होगा और इनाम के तौर पे तुम्हें एक सिल्वर कार्ड मिलेगा। शियोन को यहाँ पे टोटल 6 लोगों को हराना होता है, एक इनके हेड को और 5 इन लोगों को। लेकिन शियोन को इन लोगों का हेड कहीं पे नजर नहीं आ रहा होता और वो अपने मन में बोल रहा होता है, क्या इन लोगों से मुझे दोबारा से फाइट करनी पड़ेगी? लेकिन मैंने तो इन्हें पहले भी हरा रखा है। चलो ठीक है, इसका मतलब इनको हराने में मुझे आसानी हो जाएगी, मैं जल्दी से इनको हरा दूंगा। लेकिन ये बंदे एक हरामखोर वाली स्माइल के साथ कहते हैं, हरामजादे, तुझे पता भी है आज हम अपने साथ किसको लेके आए हैं? शियोन थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और कहता है, हाँ किसको लेके आए हो तुम? साथ में शियोन खुद से भी बोल रहा होता है, क्या इनका हेड शोंगचोल है? मुझे तो साला इनके नाम भी याद हो गए। बट इतने में ही यहाँ पे आता है इन बंदों का बॉस और यहाँ पे आके कहता है, सामने से हट जाओ, मैं हूँ शोंगचोल का भाई। और ये जो बंदा होता है इसका नाम होता है पार्क शैंगयुक और ये बंदा गैंगबक डोंग हाई स्कूल का होता है। जैसे शियोन को पता चलता है कि इन बंदों का हेड ये है, शियोन इसके ऊपर पीकिंग स्किल का इस्तेमाल करता है और इस बंदे की जो एबिलिटीज होती हैं काफी ज्यादा बेहतर होती हैं। बट इस बंदे की पोटेंशियल और इंटेलिजेंस इतना कुछ खास नहीं होती। जैसे ही शियोन ने अपनी पीकिंग स्किल को एक्टिवेट करने के लिए कहा होता है पीकिंग, ये सुन के शैंगयुक कहता है, क्या पीकिंग? आखिर तू क्या बोल रहा है बे? तू लड़कों को पीक करता है? मैंने तेरे बारे में काफी कुछ सुना है भगोड़े शियोन किम। और शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, ये बंदा सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है, इसकी स्पीड, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस सच में काफी कमाल की है और इसकी स्ट्रेंथ तो बी लेवल की है। इससे पहले मैंने किसी की भी स्ट्रेंथ बी की नहीं देखी है। आखिर मैं इस जैसे ताकतवर बंदे से फाइट में कैसे जीतूंगा? लेकिन इतने में ही चैरिन शियोन के आगे आती है और कहती है, गधे तू पीछे हट जा। हे तुम सब, आखिर तुम कौन से स्कूल से आए हो? ये लौंडे चैरिन को बोल रहे होते हैं, हे लड़की, यहाँ से दफा हो जा, क्या तुझे मार खानी है? अबे ओ शियोन किम, तू हमारे सामने इस लड़की को लेके आ रहा है? शियोन भागते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है, रुक जाओ, उस लड़की का तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन इतने में ही शैंगयुक एक मुक्का मारता है शियोन के पेट में, जिससे शियोन अपना पेट पकड़ के बैठ जाता है और शैंगयुक बोल रहा होता है, भगोड़े शियोन किम, मैंने सुना है तू गैंगबक को यूनाइट करने की सोच रहा है। आखिर तेरे दिमाग में ये सारी क्या बातें चल रही हैं बे? क्योंकि शियोन के मुक्का पड़ चुका होता है इसलिए चैरिन चिल्ला रही होती है, हे शियोन, क्या तुम ठीक
हो? और शैंगयुक के साथ के बंदे बोल रहे होते हैं, हमारे भाई शैंगयुक के मुक्के बहुत ज्यादा दर्दनाक होते हैं और इस जैसे कमजोर लोगों को तो उसके मुक्के और ज्यादा खतरनाक लगते हैं। शियोन ने अभी अपना पेट पकड़ रखा होता है और बोल रहा होता है, पेट, मेरा पेट। चेरिन कहती है, हाँ क्या हुआ तुम्हारे पेट में? क्या तुम ठीक हो? लेकिन शियोन को अभी दर्द नहीं हो रहा होता, उसको काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है और वो बोल रहा होता है, मेरा पेट, मुझे यहाँ पे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। चेरिन कहती है, क्या तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन क्यों? अगल बगल के लौंडे भी बोल रहे होते हैं, आखिर इसकी दिक्कत क्या है? इसने मार खाई है और इसके बाद इसको अच्छा लग रहा है। क्या इसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है? लगता है इसकी हालत काफी ज्यादा बुरी है। लगता है ये हरामजादा लड़की के सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। तेरी तो साले। और एक बंदा शियोन के मुंह पे घुमा के एक मुक्का मारता है। शियोन के अभी लगातार मुक्के पड़ रहे होते हैं लेकिन उसे दर्द नहीं हो रहा होता और वो अपने मन में बोल रहा होता है, मैं मार खा रहा हूँ लेकिन उसके बावजूद भी मुझे अच्छा लग रहा है। और इतने में ही शियोन के 5 हिट पड़ जाते हैं और क्वेस्ट विंडो में लिखा आ रहा होता है कि अब तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, यानी कि उसका मास्टर प्लीज वाला कार्ड एक्टिवेट हो चुका होता है। अभी शियोन को इतना मारने के बाद शोंगचोल कहता है, बता हरामखोर, अब तुझे कैसा लग रहा है? हाँ। लेकिन इतने में ही शियोन को नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारी किसी एबिलिटी की रैंक रैंडमली बढ़ जाएगी और पहले जो उसकी स्ट्रेंथ ई रैंक में होती है अब वो सी हो चुकी होती है, यानी कि एक झटके में ही उसकी ये एबिलिटी पूरी तरह से चेंज हो चुकी होती है। और अपनी सी लेवल की रैंक के साथ शियोन एक मुक्का मारता है शोंगचोल के मुंह पे, जिससे शोंगचोल उड़ता हुआ पीछे जाता है और ये देख के बाकी के बंदे हैरान हो जाते हैं और अगल बगल के लौंडे आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या ये शोंगचोल से ज्यादा ताकतवर है? शोंगचोल की हालत अभी एक ही मुक्के में काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और शुयोन चेरिन के सामने खड़ा होकर बोल रहा होता है, चेरिन बेक, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हें पता है जब मैं मार खाता हूँ तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। चेरिन अभी हल्का सा शर्मा रही होती है और कहती है, ये सच में पूरी तरह से पागल है, क्या तुम्हें मार खाना सच में इतना अच्छा लगता है? और क्योंकि शियोन की स्ट्रेंथ अब ई से सी हो चुकी होती है इसलिए वो अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे लगता है अब मैं कुछ कर सकता हूँ, अब मैं इस बंदे को हरा सकता हूँ शायद। और शैंगयुक अपनी जैकेट निकालते हुए शियोन को बोल रहा होता है, तू चिंता मत कर, तुझे मार खाना अच्छा लगता है ना, मैं तुझे आज बहुत ज्यादा मारूंगा। और शियोन की जो भी बनियान होती है उसे वो अपनी गर्दन में एक्स के स्टाइल में लपेट लेता है। ऐसा वो कैसे करता है मुझे समझ नहीं आता, बट इसका मतलब ये है कि वो फाइट करने के लिए तैयार हो चुका